नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि माँ काली आपके बहुत करीब है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि अचानक से बार बार माता काली की तस्वीर आपको दिखाई देने लगी है, या फिर माता काली के दर्शन स्वप्न में आपको होने लगे हैं, माता काली के भजन आपको सुनाई देने लगे हैं, या कोई अजीब सा आध्यात्मिक संकेत आपको मिलने लगा है? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो यह केवल एकमात्र संयोग नहीं हो सकता। माता काली आपकी परीक्षा ले रही है, माता काली आपको परख रही है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उन दिव्य संकेतों के बारे में जिससे आप ये जान जाएंगे, पहचान पाएंगे कि माता काली आपको परख रही है। माता काली कि आपकी कृपा आपके ऊपर बरस रही है, लेकिन बस वो आपकी थोड़ी सी परीक्षा ले रही है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि हम अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुँचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे माता काली के दिव्य संकेत की इस अनोखी यात्रा में। तो सबसे पहला संकेत है दोस्तों कि आपको ये मिलता है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से माता काली की पूजा आराधना करता है, माता काली की भक्ति को गहराई से जीने लगता है, तो एक समय ऐसा आता है उसके जीवन में कि अचानक से उसके जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ बढ़ने लगती है। ये कठिनाइयाँ, ये मुसीबतें किसी भी रूप में आ सकती है, जैसे कि आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक तनाव, शारीरिक कष्ट, संबंधों में मनमुटाव, या फिर मानसिक अशांति, या फिर ऐसे कुछ लोग जो बिना किसी कारण के आपका विरोध करने लगते हैं, आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये सब दोस्तों मात्र संयोग नहीं होता, बल्कि ये माता काली की एक विशेष परीक्षा होती है। अगर किसी भक्त के साथ ऐसा हो रहा है जहाँ पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन वहाँ पर अचानक से ही विपत्तियाँ बढ़ने लगी, जीवन में परेशानियाँ, कष्ट आने लगे और मार्ग अवरुद्ध होने लगे और संघर्ष अनिवार्य हो गया, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। यह गहरी आध्यात्मिक परख है। माता काली देखना चाहती है कि क्या ये भक्त जीवन में इतनी कठिनाइयाँ, दुख आने पर भी भक्ति पर अड़िग रहेगा या नहीं, या फिर जो कठिन परिस्थितियों से घबराकर अपनी पूजा भक्ति छोड़ देगा। वैसे भी शास्त्रों में कहा भी गया है कि जब कोई भक्त, जब कोई साधक आध्यात्मिक पथ पर उन्नति करने लगता है तो उसके इष्ट, उसकी माता, उसके जो आराध्य है, उसकी परीक्षा लेते ही लेते हैं। इस परीक्षा का उद्देश्य दोस्तों भक्तों को गिराना नहीं होता, बल्कि उसे और अधिक मजबूत और शक्तिशाली बनाना होता है। माता काली अपने भक्तों के सामने चुनौतियाँ लाती है, अपने भक्तों को कष्टों में, परेशानियों में डालती है, जिससे कि भक्तों की सहन शक्ति बढ़े, वो सोना बनकर निकले, उनका आत्मविश्वास मजबूत हो और वे इस संसार के मोह माया, भौतिक चमक दमक में ना फंसे। अगर किसी भक्त ने माँ काली की चालीसा या फिर माँ काली के मंत्रों का उच्चारण, जाप करना नियमित रूप से शुरू कर दिया है और कुछ ही समय के बाद उसके जीवन में अगर बहुत सी परेशानियों ने उसे घेर लिया है, उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट आ रहे हैं, तो ये स्पष्ट संकेत है कि माता काली की ये परीक्षा है। माँ काली उसे इस परिस्थिति में डालकर उसे परख रही है। वो देखना चाहती है कि उसका भक्त उसे केवल अच्छे दिनों में ही उसकी भक्ति करता है, उसे अच्छे दिनों में ही याद करता है, या फिर कठिन समय में भी वो अपने इष्ट को, अपनी माँ को याद करता है, अपने विश्वास को अटल बनाए रखता है। अगला संकेत भक्ति के दौरान ध्यान का बार बार टूटना और मोह माया का विचार अधिक आना। इस परीक्षा को पास करने का तरीका सिर्फ एक ही है और वो है अपना माँ पर विश्वास बनाए रखे, माँ काली पर और अपनी श्रद्धा बनाए रखे। ये याद रखे कि माँ काली की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। बस वो अपने भक्त को एक उच्चतम स्तर पर पहुंचाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए,
उसको परखती है, उसकी परीक्षाएं लेती रहती है। चाहे पूजा पाठ, उनकी चालीसा, माता काली का मंत्र जाप या माँ काली का ध्यान जाप आप करते रहे, आध्यात्मिक धैर्य को विकसित करें। माता काली को ये दिखाए कि आप केवल सांसारिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही नहीं, बल्कि माँ से निस्वार्थ प्रेम से आप उनकी भक्ति कर रहे हैं। उनके द्वारा दिए जा रहे संकेतों पर ध्यान दें, क्योंकि दोस्तों माता काली कई तरह से आपको परखती है, आपको अप्रत्यक्ष रूप से भी संकेत देती है, जैसे सपने में या ध्यान के दौरान। संकेत देकर माता काली ये सिखाना चाहती है कि सच्ची भक्ति केवल सुखद अनुभूति पर आधारित नहीं होती, बल्कि हमें माँ पर एक स्थायी आस्था होनी चाहिए। ये नहीं कि जरा सी भी विषम परिस्थितियाँ आई और हम उस परिस्थिति से डगमगाने लगे। अगला संकेत, जब कोई भक्त सच्चे मन से माता काली की आराधना करता है तो एक समय ऐसा आता है जब उसे ये महसूस होने लगता है कि उसकी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही है। पहले जिस भक्ति को करके उसे अद्भुत शांति मिलती थी, परम आनंद की अनुभूति होती थी, और अब वही भक्ति उसे नीरस लगने लगती है। मन में ऐसे ऐसे प्रश्न उठने लगते हैं कि क्या माता काली वास्तव में मेरी सुन भी रही है या नहीं? क्या माता रानी मुझसे प्रसन्न है या वो मुझसे नाराज़ है? यह स्थिति एक भक्त के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण एवं दुखदायी होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में माँ काली के प्रति अविश्वास पैदा हो जाता है, हमारा भरोसा उन पर से उठने लगता है। हम ये सोचने लगते हैं कि हम माँ की इतनी पूजा सेवा कर रहे हैं, उन्हें इतना मना रहे हैं, लेकिन फिर भी माँ हमारी सुन नहीं रही, हमारे दुखों का अंत ही नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये परीक्षा एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। यह परीक्षा भक्त की श्रद्धा और धैर्य को परखने के लिए होती है। जब कोई भक्त काफ़ी लंबे समय तक भक्ति करता है, माता काली उसे तब ऐसे समय में भी परखती है कि उसकी आध्यात्मिक यात्रा यहीं समाप्त हो जाती है या मेरा भक्त भक्ति में आगे बढ़ता है। माता काली ये देखना चाहती है कि ये भक्त केवल उनकी भक्ति करता है या सिर्फ उनसे पाने की ही इच्छा रखता है, या निस्वार्थ रूप से मेरी सेवा करता है और बिना किसी इच्छा के सिर्फ वो मेरी भक्ति में लीन रहता है। यह परीक्षा एक गहरी आध्यात्मिक जांच होती है। भक्त की भक्ति केवल भावनाओं पर आधारित न रहकर एक दृढ़ संकल्प में परिवर्तित होती है। अब कैसे जाने कि माता काली की ये परीक्षा है? तो इसका जवाब है कि प्रार्थना का उत्तर न मिलना। दोस्तों पहले जब भी माता काली से आप कुछ भी मांगते थे या कुछ भी उनसे पूछते थे तो उसका उत्तर आपको किसी न किसी रूप में मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। भक्ति में पहले जैसा उत्साह न रहना, पहले जो ध्यान पूजा पाठ में आपको आनंद आता था वो अब एक बंधन सा महसूस होने लगता है। मन में संशय होने लगता है, मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं कि क्या माता काली मेरी सच में सुन भी रही है या नहीं। दोस्तों अगला संकेत है परेशानियों का, मुसीबतों का, कष्टों का एक साथ आ जाना। जब जीवन में कई परेशानियां एक साथ आ जाए और जीवन के सारे पहलू प्रभावित होने लगते हैं तो यह एक संकेत होता है कि माँ आपको परख रही है। कोई स्पष्ट कारण नहीं होता, कई बार कठिनाई या मुसीबतें बिना किसी कारण के भी आ जाती है जो सामान्य समझ से भी परे होती है, और आपकी भक्ति में बाधा आना, ध्यान पूजा पाठ में आपका मन नहीं लगना, आलस्य का बहुत अधिक बढ़ जाना, आपके विश्वास की परीक्षा होना, मन से ये विश्वास उठने लगना कि क्या सच में माँ काली है भी या नहीं, और अगर है तो वो मेरी पुकार सुन क्यों नहीं रही है। इस तरह के नकारात्मक ख्याल मन में आने लगते हैं। इस परीक्षा को पास करने का तरीका, अगर कोई भक्त इन कठिनाइयों के बावजूद भी माता काली पर अटूट विश्वास बनाए रखता है, उनकी पूजा सेवा साधना जारी रखता है, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, तो वह इस परीक्षा में भी सफल हो जाता है। माता काली पहले से भी अधिक आत्मविश्वास और अपनी विशेष कृपा उस भक्त पर बरसाती है। दोस्तों जब जीवन में अचानक से समस्याएं आने लगे तो आप घबराने की बजाय उन्हें केवल एक आध्यात्मिक परीक्षा माने। ये माता काली के समीप पहुंचने का सबसे बड़ा अवसर होता है। अगर भक्त इस परीक्षा में सफल होता है तो उसके लिए बड़े परिवर्तन की घड़ी आती है। अगला संकेत जीवन में अकेलापन महसूस होना लेकिन अदृश्य सहायता मिलना। जब भक्त माता काली की भक्ति में आगे बढ़ता है तो एक समय ऐसा आता है जब उसे जीवन में अकेलापन और असहाय महसूस होने लगता है।
जहाँ पहले उसके आसपास उसके अपनों का मेला था, अपनों का समर्थन था, अब वही लोग धीरे धीरे सब उससे दूर होने लग जाते हैं। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी तकलीफ़ों को कोई नहीं समझ पा रहा है, उसकी भावनाओं की कोई कद्र ही नहीं कर रहा। वह अपने आध्यात्मिक सफ़र में बिल्कुल अकेला हो गया है और यह एक साधारण स्थिति नहीं होती, क्योंकि एक समय पर आपके चारों ओर आपके परिवार के सभी सदस्य, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र साथ खड़े थे। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब हर कोई आपसे दूर होता चला जाता है, तो कहीं ना कहीं ये विचार भी आपके मन में आते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे कुछ गलती हो गई हो या मैंने कोई पाप तो नहीं कर दिया। लेकिन वो होती है माँ की परख, क्योंकि भक्त को संसार के मोह माया से मुक्त कर उसकी आस्था की शक्ति को बढ़ाने के लिए माँ अपने भक्त की परीक्षा लेती है। और जब वह किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहता है, तब तक वह अपनी आंतरिक शक्तियों को नहीं पहचान पाता। इसीलिए माता काली ये देखना चाहती है कि क्या उसका भक्त केवल बाहरी सहायता पर ही विश्वास रखता है या वह केवल सच्चे मन से माता काली पर ही निर्भर रहता है। तो जो पहले आपको सहारा दे रहे थे वे सब आपसे दूर हो जाते हैं और वास्तव में इनको दूर कराया जाता है माँ के द्वारा, ताकि आपको जो है सच का पता चले कि संसार में कोई अपना नहीं है, सब मतलबी है, ये दुनिया ही मतलबी है। तो संसार की असलियत जो है माँ आपके सामने लाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से माँ अपने भक्तों को परखती है, भक्त की परीक्षा लेती है, केवल अपने बच्चे को, अपने भक्त को मजबूत बनाने के लिए, उसको सच का आईना दिखाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए उपयोगी भी रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सकें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।